साथियों नमस्कार। आई लव यू। बहुत दिनों से हम आपको वीडियो नहीं दे सके, इसके लिए क्षमा याचना है आप लोगों से। व्यस्तता बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन चलिए अंततः दे ही रहा हूँ। अगला वीडियो मेरा है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके जो लेखक है स्टीफन फ्लेंडर। कौन है? स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, स्टीफन स्पेंडर। यह कक्षा 12 के लिए, कक्षा 12 की जो बुक होता है दूसरा लेसन है, कक्षा 12 की दूसरा लेसन। ठीक है, और जो भी KVS PGT की तैयारी करते हैं उनके लिए यह तो अति उत्तम है। जितना वो सीखते जाएंगे उसी प्रकार से उनका ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो बगैर देरी किए हम चलते हैं, शुरू करते हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बगैर देरी किए शुरू करते हैं। चलिए, एन एलिमेंट्री मीन्स होता है प्राथमिक स्कूल, क्लासरूम इन अ स्लम झुग्गी झोपड़ी। स्लम मीन्स होता है झुग्गी झोपड़ी। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों का क्लासरूम कैसा होता है, इसके बारे में लेखक वर्णन कर रहा है। लेखक का नाम क्या है? स्टीफन स्पेंडर। चलिए, फार मीन्स क्या होता है? फार मीन्स होता है दूर दूर। फार मीन्स क्या होता है? दूर दूर। फ्रॉम मीन्स से। फ्रॉम मीन्स क्या होता है? से। गास्टी मीन्स होता है झकझोर देने वाली। वेव्स मीन्स तरंगे। दूर दूर तक झकझोर देने वाली तरंगे क्या करती हैं? दीज चिल्ड्रन फेस। इन बच्चों के चेहरे पर, कहा? इन बच्चों के चेहरे पर दूर दूर से झकझोर देने वाली। फिर से सुनिए, इन बच्चों के चेहरे पर झकझोर देने वाली जो स्मृति है, जो ज्ञान है, यह दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। इसे समझ लीजिए। देखिए, इन बच्चों के चेहरे पर, दीज चिल्ड्रन फेस, इन बच्चों के चेहरे पर, चेहरे की गास्टी वेव्स झकझोर देने वाली तरंगे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है कि नहीं? इन बच्चों का जो चेहरा होता है, चेहरे पर जो झुर्रियां दिखाई पड़ती हैं, जो चिंता की लकीरें दिखाई पड़ती हैं, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी लाइंस इन्होंने कहा है। स्टीफन फ्लेंडर कहते हैं कि जो बच्चा पढ़ने के लिए आतुर नहीं रहेगा, पढ़ने के लिए जागरूक नहीं रहेगा, उसका विनाश तय है। विनाश क्या होता है? तय। उसको क्या करना चाहिए? पढ़ने के लिए उसके पास तरंग चलनी चाहिए। दिमाग में हर वक्त उसके पास पढ़ने की तरंग चलनी चाहिए। तो ये बच्चों की बातें कर रहे हैं। कौन सी बच्चों की बातें? जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं, उन बच्चों के चेहरे पर झकझोर देने वाली तरंगे दूर दूर तक नहीं होती हैं। आया कि नहीं? अगर आ गया हो, अगर मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच रही हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से टीचर हैं, बहुत से तरह से बता सकते हैं, बहुत से तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं जैसा कर रहा हूँ, अगर मेरी बात आपके पास जा रही है तो बहुत ही अच्छा है। आ जाइए, पहली लाइन हो गई कि नहीं? दीज चिल्ड्रन फेस, इन बच्चों का चेहरा गास्टी वेव्स झकझोर देने वाली तरंगों से दूर है। नहीं है? आया कि नहीं? इन बच्चों के चेहरे पर, इन बच्चों के चेहरे पर झकझोर देने वाले तरंगे दूर दूर तक है। क्या है? दूर दूर तक, माने दिखाई नहीं पड़ती हैं। ये अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोच सकते हैं। आ जाइए सेकंड लाइन में चलते हैं। लाइक रूटलेस वीड्स। लाइक मीन्स होता है समान, और रूटलेस मीन्स होता है बिना जड़ वाला। वीड्स मीन्स क्या होता है? सरकंडा जानते हैं ना, घास जानते हैं ना, सरकंडे का घास जो होता है रूटलेस होता है।
क्या होता है? रूपलेस, जिसके से फोफी फोफी बनती है। फोफी जानते हैं कि नहीं? जिससे मेले में आप लोग को फेयर में जो बांसुरी होती है उससे बनती है, इसी वीट से बनती है, तो यहाँ होती है। लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे घास फूस, जैसे घास जो होती है बगैर रूट्स की होती है, बगैर जड़ के होती है, उसी प्रकार से इनके बाल दिखाई पड़ते हैं। फिर से सोचिए, लाइक रूटलेस वीड्स, बिना रूट वाले, बिना जड़ वाले घास, द हेयर मीन्स बाल, टर्न राउंड देयर पोलर्स, जैसे क्या होते हैं? फिर से समझिए, द हेयर मीन्स बाल, टर्न मीन्स उखड़ गए हैं, राउंड मीन्स चारों तरफ से, दियर मीन्स अपने, पोलर मीन्स जड़ से, पोलर मीन्स जड़ से, जैसे क्या किए गए हैं? अपने जड़ से सभी, अपने जड़ से सभी बाल उखड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि जो बच्ची बैठी हुई है उसका जो बाल है, जो यहाँ रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, जड़ें उखड़ गई हैं। कैसे उखड़ गई हैं? जैसे घास होते हैं, मामूली घास होती है, उसके जड़ से बाल उखड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। उस बच्ची का बाल भी वैसे है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बच्ची का बाल उसी प्रकार से है। आ जाइए, ये दूसरी लाइन आगे, दी टाल गर्ल, टाल गर्ल मीन्स होता है बड़ी लड़की, टाल गर्ल मीन्स होता है लंबी लड़की या बड़ी लड़की, कुछ भी कह लीजिए। दी टाल गर्ल, बड़ी लड़की, विथ हर वेस्ट डाउन, हेड मीन्स होता है सिर, अपने सिर को झुकाए हुए है। क्या किए हुए है? जो बड़ी लड़की है अपने सिर को झुकाए हुए है, शर्म से नहीं झुकाए हुए है, शर्म से नहीं, उसको शर्म की नाम की कोई चीजें नहीं है। ऐसा मत समझना कि शर्म से झुकाया हुआ, शर्म की नाम की कोई चीज नहीं है। वह अपने सर को क्या किए हुए है? झुकाई हुई है, झुकाए है, डाउन है, डाउन, देखिए वेट डाउन, देखिए द टाल गर्ल, बड़ी लड़की, विथ हर वेट डाउन हेड, अपने सर को झुकाए हुए है। जो बड़ी लड़की है अपने सर को झुकाए हुए है। और क्या करते हैं? दी पेपर सीमिंग बॉयज, पेपर सीमिंग बॉयज, पेपर मीन्स होता है दुबले पतले, सीमिंग बॉयज बच्चे जो पेपर के समान दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो बच्चे बहुत ही दुबले पतले दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ते हैं, उनकी आंखें कैसी हैं? विथ राइट साइज, उनकी जो आंखें हैं चूहे जैसी आंखें दिखाई पड़ती है। जो बच्चे हैं वह इतने दुबले पतले हैं कि उनकी आंखें चूहे की आंखें जैसी दिखाई पड़ती हैं। उनकी आंखें कैसी हैं? जो बच्चे हैं उनकी जो आंखें हैं वह चूहों जैसी दिखाई पड़ती है, अथवा चूहे की आंखों जैसी दिखाई पड़ती है। तो यहां तक हमने कर दिया, यहां तक एक्सप्लेन कर दिया, इसको व्याख्या कर दिया। आगे, द स्टैंड अनलकली हेयर, स्टैंड मीन्स होता अविकसित, स्टैंड मीन्स होता अविकसित, ठीक है। अनलकी, अनलकी, देखो अनलकी, अनलकी मीन्स होता है अभागे, अभाग्यशाली। हेयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। एक हेयर यहाँ है और एक हेयर कहाँ पे है? यहाँ पर। HIR, हेयर मीन्स बाल होता है, HEIR हेयर मीन्स क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है, ठीक है। द स्टैंड मीन्स होता है अविकसित, क्या होता है? अविकसित। अनलकी, अनलकी मीन्स क्या होता है? अभाग्यशाली। हेयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। अभाग्यशाली, अविकसित, उत्तराधिकारी। अब ट्विस्ट बोन, उनकी जो बोन है, जो हड्डियां हैं वो ऐठी हुई है। क्या हुई है? ऐठी हुई है। देखिए ट्विस्ट मीन्स होता है ऐठना, बोन मीन्स होता है हड्डियां। उनकी हड्डियां क्या हुई हुई है? ऐठी हुई है। उनकी हड्डियां क्या हुई है? ऐठी। अविकसित, अभाग्यशाली, हेयर मीन्स उत्तराधिकारियों के, अविकसित, अविकसित अभाग्यशाली उत्तराधिकारियों की हड्डियां क्या हुई है? ऐठी हुई है। इसका मतलब जो बुजुर्ग थे, क्या थे? जो बुजुर्ग, अभी उनकी उम्र कम थी लेकिन वो ज्यादा उम्र के दिखाई पड़ते हैं, तो वही कहता अविकसित अभाग्यशाली उत्तराधिकारियों के हड्डियां ऐठी हुई हैं। ट्विस्ट मीन्स क्या होते हैं? ऐठी हुई हैं। क्या हुई है? ऐठी हुई है। रिसाइटिंग अ फादर,
देखो, रिसाइटिंग अ फादर नार्लेट, नार्लेट डिसीज, नार्लेट मीन्स होता है गठिया रोग, नार्लेट मीन्स क्या होता है, गठिया रोग, फादर्स नार्लेट, ठीक है, नार्लेट मत करना, नार्लेट। देखिए, पिता की गठिया रोग, डिजीज मीन्स क्या होता है, रोग होता है, डिजीज मीन्स क्या होता है, रोग, डिसीज मत करना, डिजीज, डिजीज मीन्स क्या होता है, रोग। पिता की गठिया रोग, क्या, रिसाइटिंग मीन्स दोहराते रह रहे हैं, माने दोहरा रहे हैं। अगर पिता को गठिया रोग हो गया तो बच्चे को भी गठिया रोग हो गया, उसके बच्चे को भी गठिया रोग हो गया, और उसके बच्चे को भी गठिया रोग, मतलब उनके उत्तराधिकारियों में गठिया रोग रिसाइटिंग हो रहा है, माने स्थानांतरण हो रहा, बार बार दोहरा रहे हैं। इन गठिया रोग को क्या कर रहे हैं, वो लोग दोहरा रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, गठिया रोग को क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। ठीक है, अगला देख, आगे वाली लाइन देख लीजिए, क्या होता है, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वह लड़का क्या कर रहा है, फ्रॉम हिज लेसन, अपना अध्याय पढ़ रहा, अपना अध्याय याद कर रहा है, या अपना अध्याय सीख रहा, कहां पर सीख रहा, फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, अपने मेज पर वह क्या कर रहा है, अध्याय को सीख रहा, पढ़ रहा, अपने पाठ को क्या कर रहा, पढ़ रहा, लड़का क्या कर रहा है, पाठ को पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, एज बैक मीन्स होता पीछे, एट बैक मीन्स होता पीछे, ऑफ द डिम क्लास, जो उसका क्लास है, जो उसका क्लास, जो उसका पीछे का क्लास है, वह क्या हो रहा है, डिम हो रहा है। डिम मीन्स अविकसित हो रहा है, डिम मीन्स क्या होता है, अविकसित हो रहा है, या पीछे धुंधला हो रहा है, उसका जो विकास है, पीछे का विकास है, वह धुंधला दिखाई पड़ रहा है, उसका जो पीछे का विकास है वह कैसा दिखाई पड़ रहा है, धुंधला दिखाई पड़ रहा है। और क्या होता है, वन अनोटेड स्वीट, वन मीन्स एक, वन मीन्स एक, अनोटेड क्या होता है, अनोटेड, ठीक है, अनोटेड, आ जाइए देख लीजिए, वन अनोटेड, एक अभाग्यशाली, स्वीट मीन्स मीठा, स्वीट मीन्स मीठा, यंग मीन्स जवान लड़का, एक अभाग्यशाली, एक कैसा शाली, अभाग्यशाली, ठीक है, एक अभाग्यशाली, या इसको कहते हैं उपेक्षित, क्या कहते हैं, उपेक्षित भी कह सकते हैं, अभाग्यशाली को उपेक्षित कहते हैं। वन अनोटेड, एक उपेक्षित, मधुर प्यारा लड़का, एंड यंग और जवान लड़का, एक कैसे, एक उपेक्षित सुंदर और जवान लड़के का जो क्लास होता, पीछे का क्लास है, वह धुंधला दिखाई पड़ता है। नहीं है, आ गया हो कि नहीं आ गया, देखिए यहां से, वन एनोटेड, एक अविकसित, स्वीट मीन्स मधुर या सुंदर, यंग मीन्स जवान, जवान लड़के का क्या, पीछे का जो क्लास है, पीछे की जो जिंदगी है, वह अविकसित दिखाई पड़ती है, धुंधली दिखाई पड़ती है। आ जाइए अगला वाला देख लीजिए आगे, हिज आइज, उनकी आंखें, लिव रहती इन अ ड्रीम, एक स्वप्न में रहती हैं, एक कल्पना में रहती है, उनकी आंखें ऐसी लगती हैं, उनकी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे वह कल्पना में लीन है। कल्पना में लीन मीन्स होता स्वप्न में देखना, स्वप्न देखना मीन्स होता दिन में स्वप्न देखना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दिन में स्वप्न देखना, इसका मतलब कल्पना करना। वह क्या कर रहा, कल्पना में लीन रहता है, लेकिन कैसी कल्पना में लीन रहता है, अगली लाइन में लेकर बता रहा है। आ जाइए, आप स्क्वायरल गेम, आप स्क्वायरल गेम, जो गिलहरी का खेल होता है, जो गिलहरी का खेल होता है, जो गिलहरी का खेल होता है, इन ट्री रूम, ट्री रूम मीन्स होता है पेड़ों के घरों में, पेड़ों के घरों में। अब हम लोग जब छोटे छोटे रहते थे तो जो पैरट होता था, पैरट आम के पेड़ में जो सुराख होता था उसी में रहता था, क्या रहता था, उसी में रहता था। तो हम भी तोते को क्या करते थे, हाथ डालकर पकड़ लेते थे, कभी कभी उसमें कुछ दूसरा निकल आता था, तो हम लोग हानिकारक भी हुए थे। तो वही कह रहा, आप स्क्वायरल गेम, क्या कर रहा, स्क्वायरल गेम, जो गिलहरी का खेल होता है, कहाँ खेल होता है, इन ट्री रूम, इन ट्री रूम,
पेड़ों के जो खोखले होते हैं, पेड़ों के जो खोखले होते हैं, उसके उस गेम के, उस खेल के अदर देन दिस, इससे अलग था। माने जो वह लड़का सोच रहा था, जो बैठकर लड़का सोच रहा था, क्या सोच रहा था? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वह जो पेड़ होते हैं, पेड़ का जो रूम होता है, जो खोखला होता है, और गिलहरी उससे इस खोखले से उस खोखले में, इस खोखले से उस खोखले में जा रही हैं, इससे अलग, इससे अदर देन दिस, इसके अलावा वह कल्पना कर रहा था। क्या कर रहा था? वह कल्पना कर रहा था, इसके अलावा वह कल्पना कर रहा था। ठीक है साथियों, मैं समझता हूं आप लोग को पहला पैसेज समझ में आ गया होगा। हम अगले पैसेज में चलते हैं। साथियों, अगला दूसरा पैराग्राफ है, ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, build flowery terrace, valley, open-handed map, awarding the words its word, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow streets sealed in with a lead sky, far, far from river, caves, and stars of words. देख लीजिए, इसका हम व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंचती है तो कृपया करके सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर। आगे चलते हैं। ऑन सोर क्रीम, सोर मीन्स होता है खट्टा। सोर मीन्स क्या होता है? खट्टा। खट्टा कौन सा होता है? जो पीले रंग का होता है, जो भद्दे रंग का होता है। इमली देखे ना, इमली को देखा गया कि नहीं? उनका जो बीज होता है अंदर से जब देखेंगे तो खट्टा होता है। कैसा होता है? मुंह में पानी तो नहीं आ गया? पानी आ गया तो उसको अंदर ले लो, बाहर मत करना। आ जाइए, चलिए। आंसोर क्रीम्स, आंसोर क्रीम्स, उनके जो दीवालों पर, उनके जो भूरे दीवालों पर चित्र टंगे हुए। डोनेशन, डोनेशन में क्या हो? फ्री के मिले हुए हैं। डोनेशन मीन्स क्या होता है? फ्री में दे देना, किसी को दे देना फ्री में, फिर वापस नहीं लेना। जैसे सभी लोग हमारे गांव के, हमारे पड़ोस के, हमारे दुकानदार भाई लोग अपना अपना कैलेंडर दे देते। लोग लो भैया, लो भैया, भीख में देते हैं, डोनेशन में दे देते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी है, क्या है? और सोर वॉल क्रीम्स, जो उनकी क्रीम के समान, भद्दे क्रीम, पीले क्रीम के समान जो उनकी दीवारें हैं, उस पे क्या है? चित्र टंगे हुए हैं। डोनेशंस, चित्र टंगे हुए हैं। कैसे? शेक्सपियर हेड्स। शेक्सपियर मीन्स क्या होता है? देखिए कितनी बड़ी बात कह दिया लेखक ने। शेक्सपियर हेड्स, जैसे शेक्सपियर अपने जमाने से और यहाँ तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि पूरे दीवार पे, माने सर से लेकर पैर तक जितना भी दीवार है, उस पर जितना भी चित्र है, सभी चित्र डोनेशन के माध्यम से टंगे हुए हैं। कैसे माध्यम से? डोनेशन के माने फ्री में टंगे हुए हैं, माने फ्री में लोगों ने ला करके टांग देते हैं। जैसे हम लोग बच्चे थे, कहीं मिल जाता था तो दीवार में लाके कुट 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 करके टांग देते थे। जब टांग दिए तो ऐसे वो उन बच्चों ने भी टांग दिया है। क्या कर दिया? आंस और क्रीम वॉल्स, उनके जो चित्र, उनके जो क्रीम जैसी, पीली क्रीम जैसी दीवार है, उसपे जो चित्र हैं वो डोनेशन के माध्यम से वो फ्री में लाए गए हैं, फ्री में दिए गए हैं, उपहार में दिए गए हैं। ठीक है। कहाँ? शेक्सपियर हेड्स। शेक्सपियर हेड्स में इसको होता है सर से लेके पैर तक, माने ऊपर से लेके नीचे तक, जितने भी, जहां भी जगह था, जो भी चित्र था, सब कैसे लाए गए हैं? डोनेशन के माध्यम से, फ्री में लाए गए हैं। ठीक है। कैसे? और क्या बता रहे हैं? क्लाउडलेस आर डाउन। क्लाउडलेस मीन्स क्या होता है? क्लाउडलेस, क्लाउडलेस, बिना सूर्य के, बिना सूर्य का। डाउन माने भोर में, भोर में, भोर का बिना सूर्य, सॉरी क्लाउडलेस, भोर में बिना बादलों वाला। भोर में, एट डाउन मीन्स होता है भोर होता है, सुबह सुबह। एट डाउन मीन्स क्या होता है? सुबह सुबह, भोर का समय। भोर का माने ना दिन निकला रहता है और ना ही उजाला, ना रात रहती है ना उजाला रहता है, उसी को क्या कहते हैं? भोर कहते हैं। तो भोर में क्या होता है? क्लाउडलेस, बिना बादल का,
बिना बादल, भोर बिना बादल का। और क्या होता है, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। सिविलाइजिंग मीन्स होता है सभ्य, सिविलाइज मीन्स क्या होता है, सभ्यता का जो प्रतीक देता है। क्या प्रतीक देता है, डोम मीन्स होता है गुंबद, डोम मीन्स क्या होता है, गुंबद, जानते हो ना, सभ्यता का सभ्यता का गुंबद, सभ्यता का गुंबद। क्या कौन होता है, राइडिंग जो शासन करता है, ऑल सिटीज सभी शहरों पर, जो सभी शहरों पर सभ्यता का गुंबद राज करता है। इसका मतलब गिरजाघर की घंटियां, गिरजाघर होता है ना, गिरजाघर में जो गुंबद होता है, गिरजाघर सभी सभ्यताओं पे क्या करता है, राज करता है। तो वहां से लिया गया ये, ठीक है। क्या होता है, देखिए, सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड डोम मीन्स होता है सभ्यता का प्रतीक देने वाला गुंबद, राइडिंग सवार करता है, जो शासन करता है, ऑल सिटीज सभी शहरों पर। क्या करता है, बेल्ट मीन्स घंटियां बजती हैं उसपे। और क्या कहते हैं, फ्लावरी मीन्स फूलों के समान होता है। कैसे फूलों के समान, ठीक है, ट्रैवलर्स वैली, ट्रैवलर्स वैली के समान दिखता है। कैसा दिखता है, ट्रैवलर्स वैली के समान, जो फूलों वाला घंटियों वाला गुंबद दिखता है। कैसे दिखता है, ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप। ओपन हैंडेड मीन्स होता है खुला हाथ, ओपन हैंडेड मीन्स क्या होता है, खुला हाथ। जो उनके हाथों में जो उनकी सोच होती है वह खुले होते हैं, उनका जो मैप होता है, उनका जो दिमाग होता है वह खुला होता है। खुला समझते हैं कि नहीं, जो लड़का बेवकूफ होता है, कुछ नहीं जानता है, वह क्या होता है, ओपन हैंडेड मैप होता है। क्या होता है, ओपन हैंडेड मैप। ब्लैक बोर्ड को देखे हैं, ब्लैक बोर्ड में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जब इसको हम मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन हैंडेड मैप। क्या हो जाएगा, ओपन हैंडेड मैप, माने उस पे कुछ भी लिखा जा सकता है। तो वो जो बच्चे हैं, वो जो झुग्गियों के बच्चे हैं, उनको सिखा करके, उनको पढ़ा करके कुछ भी बनाया जा सकता है। तो उन्होंने ऐसा कहा, ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप। उनका जो दिमाग होता है खुले मैप के समान, खुले चित्र के समान होता है। अवार्डिंग द वर्ड्स, अवार्डिंग, अवार्डिंग मीन्स होता है, अवार्ड मीन्स पुरस्कार मिलना, पुरस्कार मिल रहा होता है, दिखा रहे होते, दिखा रहे होते, उसको दिखा रहे होते। कहाँ, द वर्ड संसार को, इट्स वर्ड स्वयं, स्वयं वह संसार को दिखा रहे होते हैं, स्वयं वह संसार को क्या कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, परिचित करा रहे होते हैं। अवार्डिंग मीन्स होता है दिखाना या परिचित कराना, वर्ड मीन्स संसार को क्या करना, वर्ड मीन्स संसार को, इट्स वर्ड स्वयं, वह स्वयं संसार को स्वयं दिखा रहे होते हैं। वो बच्चे जो होते हैं, ओपन हैंडेड मैप होता है, जिनका चित्र होता है, कहोगे कुछ करेंगे कुछ, जो तुम कह दोगे वही उस पर वो क्या कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, वही उनका ओपन हैंडेड मैप होता है। वह क्या करते हैं, वही वो चीजें पूरे संसार को दिखाते हैं, पूरे संसार को क्या करते हैं, दिखाते हैं। एंड इट, और फिर भी, फॉर दिस, फिर भी, एंड और एट मीन्स अब भी, एट मीन्स होता है फिर भी या अब भी, अब भी, अभी क्या करते हैं, फॉर दीज, उनके, उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या होता है, दीज विंडो, एक खिड़कियां, दिस विंडो, एक खिड़कियां हैं, उन बच्चों के लिए ये खिड़कियां हैं। नॉट दिस मैप, या कोई मैप नहीं है, या कोई चित्र नहीं है, या कोई विचार नहीं है, उनके लिए क्या है, यह केवल खिड़कियां हैं। डियर वर्ड, उनके संसार में, उनके संसार में यह केवल खिड़कियां ही खिड़कियां हैं, ना कि कोई मैप है, मैप नहीं है, केवल और केवल खिड़कियां ही है। अ नैरो स्ट्रीट्स, अ नैरो मीन्स होता है संकुचित, नैरो मीन्स क्या होता है, संकुचित, संकुचित मीन्स होता है सकरी, सकरी, सकरी। अ नैरो स्ट्रीट्स, एक सकरी गली, सील्ड मीन्स होता है ढक दी गई है, एक सकरी गली को क्या कर दिया गया, ढक दिया गया है। इन विथ अ लीड स्काई, इन अ लीड स्काई, लीड मीन्स होता है पीछा करना, स्काई मीन्स आसमान की तरफ, आसमान का पीछा करने के लिए एक सकरी गली को ढक दिया गया है। इसका मतलब क्या है, उनका जो विचार है, जो सोचने की क्षमता है, उसको क्या कर दिया गया, ढक दिया गया, बंद कर दिया गया, ढक दिया है या
बंद कर दिया गया। कहां से, कैसे? फार फार फ्रॉम रिवर्स, फार फ्रॉम रिवर्स, नदियों से, जहां दूर दूर तक, फार फार मीन्स होता दूर दूर तक, फ्रॉम मीन्स से, रिवर्स मीन्स नदियां, केप्स, केप्स मीन्स होता महाद्वीप या प्रायद्वीप, एंड डिसार्ट और तारे ऑफ वर्ड्स मीन शब्दों के, शब्दों के जो तारे होते हैं, जो महाद्वीप होते हैं, जो नदियां होता है, दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक, दूर है, दूर दूर तक क्या है, दूर है। इसका मतलब क्या होता है, उनके जो नदियां हैं, उनके जो प्रायद्वीप है या महाद्वीप है, या आप लोग कह सकते हैं अंतरीपों हैं, अंतरीप हैं, अंतरीप और नदियां हैं, दूर दूर तक है, दूर दूर तक है। इसका मतलब उनका जो विचार है दूर दूर तक नहीं है, कुछ नहीं सोच सकते हैं। अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी यही ऊर्जा होती है। आगे 2 पैसेज है, 2 पैराग्राफ है, मैं एक वीडियो बनाकर उसको भी डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।